नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी इंटरव्यू प्रोसेस पे कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। आपके दिमाग में जो भी आरपीएससी इंटरव्यू को लेकर के क्वेरी है वो सारी इस वीडियो में सोल्व हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रह जाए तो साथियों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मोस्ट ऑफ क्वेरी है आपको वीडियो चैप्टर्स के रूप में दिखाई दे रहा होगा, वहां जाकर आप उसको देख सकते हो। ठीक है साथियों, तो जो स्पेशली हम चर्चा कर रहे हैं, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, उसको देखते हुए कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी एंट्री होती है। जो भी आपके एडमिट कार्ड में टाइम है, आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी आपकी डेट है उससे एक दिन पहले पहुंच जाइएगा। आरपीएससी इंटरव्यू में जो भी आपको डेट अलॉट किया है उसमें एक दिन पहले पहुंच जाइएगा। राइट, 400-500 रुपए रहने के लग जाएंगे और ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। ठीक है साथियों, उससे क्या होगा, जब आप आरपीएससी विजिट कर चुके हो ऑलरेडी, तो साथियों मेंटली रूप से आप फ्री हो चुकोगे। राइट, आपको मेंटली रूप से किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं रहेगी। फिर वहां देखोगे माहौल, अरे यार नॉर्मल माहौल है ये तो। जो पहले आपको इंटरव्यू से जस्ट पहले आपके दिमाग में कुछ स्ट्रेस चल रहा होता है वो वहां जाने पर चुटकी में खत्म हो जाता है। तो इंटरव्यू से एक दिन पहले पहुंच जाइएगा, आरपीएससी विजिट कीजिए कि क्या कुछ चल रहा है। उसके सामने आसपास में 3-4 किलोमीटर के भीतर आपको रूम मिल जाएगा। वहां मैक्सिमम वहां से आपको आरपीएससी जाने में 5 मिनट लग सकता है। ठीक है साथियों, तो एक दिन पहले पहुंच जाएगा। फिर जो भी आपका टाइम है, राइट, चाहे वो मॉर्निंग शिफ्ट है जो 9 AM की है, राइट, या इवनिंग शिफ्ट है जो 1:30 PM की है। ठीक है साथियों, जो भी आपकी शिफ्ट है उस पर आपको एंट्री करनी है आरपीएससी में। ठीक है, आरपीएससी में आप पहुंचते ही आपको या तो सामने के कुछ दिखाई देगा, लड़के बैठे हुए दिख जाएंगे। अगर गलती से न दिखे, मान लीजिए आप 2-4 मिनट लेट हो गए और वहां पर लड़के आपको बैठे हुए न दिखे, तो साथियों गार्ड से पूछ लेना, गार्ड आपको बोल देगा या वहां से वो आवाज लगा देंगे। आरपीएससी कर्मचारी सपोर्टिव कर्मचारी है, वो आपको आवाज लगा देंगे कि हाँ भैया आ जाइए, आपका ये इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। ठीक है साथियों, फिर क्या होगा, एंट्री के बाद में आपको वहां जो कैंटीन के पास में आपको बिठा दिया जाएगा आरपीएससी में। वहां आपका टेम्परेचर चेक हो रहा है। अभी कोविड वाला थोड़ा बहुत सिस्टम चल रहा है, तो आपका टेम्परेचर चेक करके वो नोट डाउन किया जा रहा है। राइट, तो साथियों सेकंड प्रोसेस क्या है, आपका टेम्परेचर चेक होगा। फिर थर्ड प्रोसेस क्या है, टेम्परेचर चेक कर लिया। फिर अगर आपके पास कोई बैग है, मोबाइल है, जो कीमती सामान है, वो हाँ वहां बैग में डाल करके आरपीएससी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप सामान वहां सबमिट करा सकते हो। आपको टोकन मिल जाएगा और आरपीएससी के एयर कंडीशन रूम में आपका सामान रख दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो बैग है या मोबाइल फोन है, जो भी है सारे कुछ, पेन भी वहां जमा करा दीजिए, क्योंकि पेन और घड़ी वहां अंदर इंटरव्यू के टाइम में आपको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है साथियों, मोबाइल है, बैग है, बाहर कहीं जमा कराने की जरूरत नहीं है साथियों। वहां आरपीएससी में आपको फ्री फैसिलिटी मिलेगी, वो आपको टोकन दे देंगे। राइट, उस टोकन पे इंटरव्यू देने के बाद में आपको वापस बैग मिल जाएगा उस टोकन से। ठीक है साथियों, फिर बात आती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। एंट्री कितने, अगर आपका 9 बजे का टाइम है तो 9 AM को एंट्री स्टार्ट हुई थी। ठीक है, टेम्परेचर चेक वे किया, तब आपके लगभग 10 या 10:30 बज गए, 10 आराम से बज जाएंगे, बैग जमा होंगे। ठीक है, फिर बात आती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। फिर आपको फर्स्ट फ्लोर पे भेज दिया जाएगा, राइट, जहां आरपीएससी की लाइब्रेरी है। जितने कैंडिडेट है उनके अकॉर्डिंग पैनल बना दिया जाएगा। जैसे अभी करंटली मॉर्निंग शिफ्ट में 30 लोगों का ले रहे हैं और इवनिंग शिफ्ट में भी 30 लोगों का ले रहे हैं। राइट, तो साथियों 3 आरपीएस में जो लाइब्रेरी है वहां आपको पास 3 काउंटर होंगे। राइट, जैसे इसमें 10 कैंडिडेट, इसमें 10, इसमें 10, इसमें। ठीक है साथियों, ये तब की बात कर रहा हूँ जब उनके पास क्या है, 30 कैंडिडेट मॉर्निंग शिफ्ट में है और 30 कैंडिडेट इवनिंग शिफ्ट में है। राइट, ये चेंज हो सकता है, कई बार 15 भी किया जा सकता है, कई बार हो सकता है 5 ही मिले। राइट, तो ये नंबरिंग का ध्यान मत रखना आप कि इस पैनल में 10 स्टूडेंट का, ये पैनल 10 स्टूडेंट का लेगा या 15 का लेगा, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है साथियों, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट उनके पास जितने होते हैं उनके अकॉर्डिंग पैनल में नंबर ऑफ स्टूडेंट डिसाइड करते हैं। वो आपको वहां लाइब्रेरी में आपके पास 3 काउंटर मिलेंगे। राइट, 3 काउंटर में आपको लिस्ट दिखाई देगी, बोलेंगे इस लिस्ट में जिसका नाम है वो यहाँ बैठ जाइए, इस लिस्ट में जिसका नाम है यहाँ बैठ जाइए, इस लिस्ट में जिसका नाम है वो यहाँ बैठ जाइए। आपको नाम और रोल नंबर के अकॉर्डिंग 3 काउंटर है, उनके सामने बैठ जाना है। फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स जो इंटरव्यू लेटर में है वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, सारे। अगर कोई गलती से 1-2 डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर आए तो आपको कुछ छूट दी जा सकती है, या आपने जो डॉक्यूमेंट्स फिलअप करके जो कुछ फोटोकॉपी भेजी थी सेल्फ अटेस्टेड, आपने कुछ नहीं भेजी, जैसे मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की नहीं भेजी, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर नहीं भेजी थी, तो
मेरे को बोला गया कि भैया आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड जमा करा दीजिए, और एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर का फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड जमा करा दीजिए। तो मेरे को पता था, मैंने नहीं भेजी थी, तो मैंने वो सबमिट करा दी। राइट, नेट का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, विदाउट नेट के एंट्री नहीं होगी साथियों, क्योंकि नेट मिनिमम एलिजिबिलिटी है साथ। ठीक है, यहाँ आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। राइट, इन सब प्रोसेस में आपको 2 घंटे लग जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में 2 घंटे लगभग। फिर लगभग 11 बजे जो भी आपका इंटरव्यू टाइम है, उसके 1.5 या 2 घंटे बाद में इंटरव्यू स्टार्ट होता है। कहाँ आपका होता है? लगभग 11 बजे मॉर्निंग शिफ्ट में। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैं बता रहा हूँ कि 2 घंटे इन प्रोसेस में लग जाने हैं, तब तक आप नॉर्मल हो जाओगे, आपकी टेंशन गायब हो जाएगी। राइट, फिर साथियों 1 to 1 इसमें आपको नंबर दिए जाएंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, इस टाइप से आपको चेयर पे बिठा दिया जाएगा। फिर बोलेगा हाँ। राइट, अब आपको अपना जो टर्म है उनका वेट करना है। सेकंड फ्लोर पे ही क्या है, वो जो उनका पैनल है वो सेकंड फ्लोर पे इंटरव्यू लेता है। वो 3 अलग अलग रूम बने हुए हैं। ठीक है साथियों, अब क्या करेंगे, पहले 2 कैंडिडेट को वहां भेज देंगे। पहले 2 कैंडिडेट को, ये मान लीजिए इंटरव्यू रूम है, ठीक है, तो वहां 1-2 कुर्सी लगी हुई होगी, और जैसे मेरे वाले में यहाँ कूलर भी लगा हुआ है था। ठीक है ना, तो कूलर अच्छी खासी हवा भी खाने को मिलेगी आपको। और इंटरव्यू रूम के बाहर के शुरू वाले 2 कैंडिडेट को भेज दिया। ठीक है, पहले ये अंदर गया, इंटरव्यू देकर आ गया, वो निकल गया। फिर दूसरा इंटरव्यू देने गया, तो ये कुर्सी खाली हो गई, फिर 2 कैंडिडेट को और बुला लिया जाएगा। राइट, इस प्रकार से 2-2 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। एक कैंडिडेट अंदर जाएगा, वो इंटरव्यू देकर बाहर निकलेगा, तो दूसरा जाएगा, फिर यहाँ सीट खाली होगी, तो 2 को और बुला लिया जाएगा। मतलब आपको 1 to 1 आरपीएससी का मेंबर है, वहां बाहर एक गार्ड बैठा रहेगा, जो इंटरव्यू रूम के बाहर है, वो एक वॉचमैन बैठा रहेगा, गार्ड आरपीएससी का कर्मचारी। वो आपको बोलेगा आप अंदर जाना है, तभी आप अंदर जाओगे। आपको इस लाइब्रेरी से इस रूम तक आरपीएससी का मेंबर ही बुलाकर लाएंगे, बोलेंगे भैया नेक्स्ट 2 आ जाओ, नेक्स्ट 2 आ जाओ, नेक्स्ट 2 आ जाओ। फिर क्या होगी साथियों, फिर आरपीएससी में एंट्री होगी। आपको नंबर लॉट कर दिया, आपको अपनी टर्म का वेट करना है। राइट, फिर बोलेंगे 1 नंबर आ जाओ, 2 नंबर आ जाओ, 3 नंबर आ जाओ। ठीक है, फिर आपकी होगी एंट्री हॉल में एंट्री। अब वहां की सिचुएशन बताता हूँ, वहां की सिचुएशन कैसी होती है। ठीक है साथियों, तो वहां साथियों एंट्री करते ही आपके सामने इस टाइप का आपका हॉल होगा। ठीक है साथियों, यहाँ 3 मेंबर बैठे होंगे, एक यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ। इनके बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस होगी, 3-3, 4-4 फुट की, 4-4 या 5-5 फुट की। राइट, एक कॉर्नर में बैठे होंगे, यहाँ कुर्सी, यहाँ आपके सामने एक चेयर होगी। ठीक है, और ये जिसे अपने स्कूल में होती है ना बेंच अपने पास, उस टाइप की। और यहाँ साथियों ब्लैक बोर्ड है, या उनके पास मार्कर वगैरह वो रखे होंगे। आपके रूम में बड़ा रूम है, लगभग मेरे ख्याल से 20 बाई 30 का रूम है। 3 मेंबर बैठे होंगे, आगे बड़ी सा टेबल है, ये आपके बैठने की कुर्सी है, इसके सामने कुछ रखा है, और वो पेपर और पेन भी रखा है, आपको अगर पेपर पेन पे कुछ लिखना चाहो तो। ये सामने बोर्ड है, आपको मार्कर और डस्टर, बोर्ड छोटा सा मिलेगा। अब देखो वहां एंट्री हो गई। राइट, ये है आरपीएससी मेंबर, ये आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ये वाले सब्जेक्ट एक्सपर्ट। ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एंट्री हो रहा है। ठीक है साथियों, अब क्या करेगा, सबसे पहले बैठते ही, जैसे मेरे बाबूलाल जी कटारा थे मेरे वाले पैनल में, तो साथियों उन्होंने बैठने नहीं दिया फुर्सत में। आपने 10th कहां से की, आपने 12th कहां से की, आपने 2012 में 10th कहां से की, 2014 में 12th कहां से की, आपने 2017 में बीएससी कहां से की, 2019 में एमएससी कहां से की, आपने 2018 में जेआरएफ क्वालिफाई किया था। जी सर, इतना किया। अभी आप क्या कर रहे हो, तो मैंने बोला भाई ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ठीक है साथियों, इतना होते ही तुरंत भाई उसने उस पे शिफ्ट कर दिया, किस पे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट पे। ये पैनल पे डिपेंड करता है, जैसे राजकुमारी जी गुज्जर है या जो मंजू शर्मा है, राइट, उनका पैनल होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, बंदे को नॉर्मल करने के लिए कोई जो पैनल है उसका जो आरपीएससी मेंबर है, वो जीके के या आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के सवाल पूछे या न पूछे उसकी मर्जी है। ये भी नहीं कह सकते कि वो आपके लोकल लेवल के, तो आपकी हॉबी के बारे में जानेगा कि नहीं जानेगा, आप कहाँ पढ़े हो उस इंस्टीट्यूट के बारे में जानेगा कि नहीं जानेगा, आपके होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेगा कि नहीं जानेगा, आपको जो स्टेट है राजस्थान, उसकी क्या कुछ समस्या है, उसके बारे में क्या कुछ चल रहा है, उसके बारे में जानेगा कि नहीं जानेगा। मेरे वाले पैनल में मेरे को जीके के बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया, इतना पूछा गया, फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट पे आ गई। लेकिन अलग अलग पैनल पूछते हैं, किसी पैनल ने पूछा पूरी राजस्थान नहर परियोजना क्या है, किसी पैनल ने पूछा अग्निपथ स्कीम है वो क्या है, किसी पे जैसे एक बाड़मेर साइड का लड़का देने आया था, जोधपुर का,
एक जोधपुर का मेरा दोस्त इंटरव्यू देने आया था, तो जोधपुर में अभी जो MiG-21 कौन सा गिरा है, फाइटर प्लेन गिरा है, उसमें 2 पायलट शहीद हो गए हैं। तो उनके बारे में पूछा कि अभी जोधपुर में कौन सा वो प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें कितने पायलट थे, अच्छा तो कौन सा पायलट था, वो पायलट कहाँ के थे, राइट। इस टाइप से भी पूछा कि क्या बंदा अपने लोकेलिटी के बारे में जानकारी रखता कि नहीं रखता है, ठीक है। किसी को वो पूछ रहे थे श्रीलंका क्राइसिस पूछ रहे थे फिजिक्स वालों को, राइट। तो आरपीएससी मेंबर पे हॉबी पूछ रहे थे कि आपकी हॉबी क्या है, आपको हॉबी थोड़ी बहुत तैयार करके जानी चाहिए, राइट। जो भी आप हॉबी बता रहे हो, जैसे किसी को पूछा आपकी हॉबी क्या है, तो उसने बताया बुक रीडिंग है, तो बोला कितनी बुक पढ़ी, तो बोला 2 बुक पढ़ी, तो बोला आपकी हॉबी है, आप अबाउट 25 ईयर हो चुके हो और केवल 2 ही किताब पढ़ी, राइट। तो साथियों जो भी हॉबी बताओ उसमें अपने आप को समस्या का सामना करना न पड़े, थोड़ा बहुत तैयार करके जरूर जाए। माना कि हॉबी नहीं होती है लगभग लोगों की, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के तौर पे अपने को तैयार करके जाना चाहिए, ठीक है साथियों। तो सब्जेक्ट जो अपना आरपीएससी मेंबर है वो थोड़ा बहुत आपके होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछेगा, आपके जहां से एजुकेशन है, जिस कॉलेज से एजुकेशन है उस कॉलेज के बैकग्राउंड के बारे में, आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसके बैकग्राउंड के बारे में, आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, राइट। जैसे हिस्ट्री में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मेरे सीनियर थे, राइट, तो उनको काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में पूछा, उनको बीएचयू के बारे में पूछा, यहाँ की लोकल कॉलेज और बीएचयू में उनको कंपेयर भी कराया कि यहाँ और वहां में क्या फर्क है। इसी प्रकार से आईआईटी वाला जो कानपुर का एक मेरा दोस्त था, उसको पूछा कि राजस्थान के कॉलेज और आईआईटी में क्या फर्क है, क्या आपने फर्क देखा। तो इस टाइप के आरपीएससी मेंबर क्वेश्चन पूछते हैं। फिर साथ ही बात आती है सब्जेक्ट एक्सपर्ट की। फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट में आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन हो रहे होंगे कि क्या आपको वो सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन देंगे या नहीं देंगे। तो साथियों ये उनकी मर्जी है, पहले आपको पूछ सकते हैं कि आप क्या तैयार करके आए हो, राइट। तो मैंने बोला कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तैयार करके आए हो, तो भड़क गए कि बोला केवल कॉम्प्लेक्स तैयार करके आए। मैंने कहा न सर ऐसा नहीं है, आप मेरे को ग्रुप थ्योरी पूछ सकते हो, लीनियर अलजेब्रा पूछ सकते हो, मेरे को आप मॉडर्न अलजेब्रा मॉडर्न अलजेब्रा आ गई, ग्रुप थ्योरी आ गई, ओडी आ गई, लीनियर अलजेब्रा, मैंने 3-4 सब्जेक्ट बता दिए थे, ठीक है। फिर उन्होंने उनसे किसी से नहीं पूछे, मैंने रिंग थ्योरी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने रिंग थ्योरी से पूछा और वेक्टर स्पेस से पूछा, ठीक है। तो ये आपको सब्जेक्ट की चॉइस दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। आपके लिए सजेशन क्या रहेगा, एटलीस्ट 6 सब्जेक्ट तैयार करके जाएं अच्छे से, भाई खूब टाइम मिलता है इंटरव्यू के लिए। तो 6 सब्जेक्ट तैयार करके गए, जैसे हम 5-6 सब्जेक्ट तैयार करके गए थे तो मेरे कोई दिक्कत नहीं थी, राइट। तो 6 सब्जेक्ट तैयार करके उसको बेसिक पूछेंगे, बेसिक डेफिनेशन, उसको जो एकदम जो कोई जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो फिजिकली उसका मीनिंग क्या होता है ना, फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा जियोमेट्रिक मीनिंग, कोई भी जो चीज है सिंगुलर सॉल्यूशन है जैसे उसका जियोमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, एनवेलोप है उसका जियोमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, राइट। और डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर कब होती है, नॉन लीनियर कब होती है, जो भी बेसिक कंसेप्चुअल इक्वेशन है, बेसिक एकदम बेसिक डेफिनेशन वाला और बेसिक, और उसका अगर कोई जियोमेट्रिक एक्सप्लेनेशन है या जियोमेट्रिकली कोई रिप्रेजेंटेशन है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। सिंपल बेसिक, ठीक है साथियों। हाँ फिर क्या था, ये पूछते जाएंगे। अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट का भी एक दो समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट क्या होते हैं, वो आपको अगर आपने गलत बता दिया तो आपको कंफर्म करेंगे कि आर यू क्या आप फिर से सोच सकते हो, एक बार फिर से सोच लीजिए क्या आप सही बता रहे हो, राइट। क्या कंफर्म मानो इसको, मतलब आप कॉन्फिडेंट हो फुल कि जो आपने बताया सही है, राइट। कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट क्या है जो आपको ऐसा वो ऑप्शन नहीं देते, जैसे मेरे वाला था, मैंने गलती से एक क्वेश्चन गलत बता दिया, फिर उन्होंने दूसरा तुरंत क्वेश्चन दाग दिया, उसमें थोड़ा सा चेंज करके, हालांकि वो फिर मैंने सारे सही बता दिए थे, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैंने थोड़ा घबरा गया था, नॉर्मल सी बात है। क्यों, आरपीसी मेंबर ने उसके बारे में पूछा, वो सीधा सब्जेक्ट एक्सपर्ट, और उसने मेरे पर सीधा क्वेश्चन दाग दिया, राइट। तो साथी थोड़ा सा घबरा गया था, तो वो उसने पूछा यस और नो, तो मैंने यस बोल दिया, जबकि उसका वो आंसर नो था, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन था वेक्टर सबस्पेस का, वो सबस्पेस फॉर्म नहीं करता था, मैंने यस बोल दिया, फिर उसमें थोड़ा सा चेंज करके उसने पूछा तो मैंने सही बता दिया। सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको चॉइस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, ठीक है। ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट की मर्जी है कि आपको चॉइस दे कि नहीं दे। इसी प्रकार ये वाला इधर वाला, कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट तो बोलते हैं ना कि खड़ूस होते हैं, कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट से सॉफ्ट होते हैं। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से एक एचओडी आए हुए थे, हालांकि वो मेरे पैनल में नहीं थे, लेकिन स्टूडेंट्स का ऐसा फीडबैक था कि वो कोऑपरेटिव थे, वो आपसे ढंग से बिहेव कर रहे थे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कुछ हिंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे वो, है ना। हिंट मतलब बच्चा नॉर्मल कॉन्फिडेंट महसूस करे और ताकि उसका वो सही से जवाब दे पाए, राइट। तो दोनों सब्जेक्ट एक्सपर्ट में बात आती है, राइट। पहले आरपीएससी मेंबर 2-4 क्वेश्चन पूछेगा आपके बारे में, फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपके सब्जेक्ट के बारे में पूछेगा,
वो ये पूछ भी सकता है आप क्या तैयार करके आए हो, उसमें भी पूछ सकता है। और जरूरी नहीं आप जो तैयार करके आए हो उसमें से पूछे, उसकी जो मर्जी है। भाई आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन के हर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज चेक करते हैं, आपको बड़ी बड़ी थ्योरम का प्रूफ नहीं कराते हैं, सिंपल सिंपल चीज का, ठीक है ना। तो दोनों सब्जेक्ट एक्सपर्ट की बात होगी। जो भी आप रीजन दे रहे हो उसके आपके पास सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। जो भी आप छोटा मोटा रीजन दे रहे हो कि ये इस कारण से है, ये इस कारण से नहीं है, उसका आपके पास छोटा मोटा प्रूफ या कॉन्फिडेंट आप जो जिससे आप ये दावा कर सको कि यही होगा, वो होना चाहिए। इनसे आपको किसी भी प्रकार की बहस नहीं करनी है। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको ना आए तो सॉरी सर, ये अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी, जस्ट सॉरी बोल करके एकदम हल्की सी स्माइल के साथ, सॉरी सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, एकदम पोलाइटली, ठीक है साथियों। बोर्ड वाली कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा बोर्ड ऊपर जरूर है, राइट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल सी प्रोसेस है। फिर आपको बोल दिया जाएगा हाँ, जब ये दोनों आरपीएससी मेंबर क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट एक्सपर्ट जब क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आरपीएससी मेंबर को बोलेंगे ठीक है हो गया, तो आरपीएससी मेंबर बोलेगा थैंक यू, अब आप जा सकते हो, राइट। तो आप जो बोर्ड पे है वो जो लिखा है आपने वो सारा मिटा करके आप एग्जिट कर जाइए। आपको इसमें न तो कोई पेन ले जाने दिया जाएगा, ना आपको कॉपी, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे आपको जो इंटरव्यू हॉल है उसके बाहर डेस्क है उस पर ही रखवा लिया जाएगा, राइट। तो पेन है, घड़ी है, ये सब आपको नहीं ले जाने दिया जाएगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो साथियों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए लेक्चर में। अगर आपका कमेंट सेक्शन अच्छा रहा तो अगर उस टॉपिक पे अगर कोई इंटरेस्टिंग कमेंट लगा तो उस पर भी एक वीडियो बना दिया जाएगा, अगर आपके कोई क्वेरी अच्छी क्वेरी आ गई तो, ठीक है। और कोई अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।